हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप लोग? आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग क्लास 10th मैथ से प्रश्नावली 11.1 के प्रश्न संख्या 4 को सॉल्व करेंगे। और ये जो वीडियो है ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि हर साल एग्जाम में इस चैप्टर से प्रश्न आता ही आता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहेगी। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 4 है, आधार 8 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 4 सेंटीमीटर के एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए और फिर एक अन्य त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी भुजाएं इस समद्विबाहु त्रिभुज की संगत भुजाओं की 1.1/2 गुनी हो। कहने का मतलब है कि 2 एकम 2 और 1 3 3/2 गुनी हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले आधार 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, तो आइए खींच लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आधार 8 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। ठीक है, इस प्रकार से यहाँ से शुरू करेंगे। ठीक है, और यहाँ 8 तक एक रेखा खींचेंगे। ठीक है, इस रेखा का नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, मैं दे रहा हूँ बी और सी। ओके, इसके बाद क्या करना है, इसके बाद इस रेखा को समद्विभाजित करना है। ठीक है, अब समद्विभाजित कैसे होता है इसको समझिए। देखिए, ये जो हमारे पास प्रकाल है इसको यहाँ पे रखना है। ठीक है, और आधा से आगे करना है, जैसे कि मान लीजिए कि आधा से थोड़ा सा आगे हो गया। ठीक है ना, इस तरीके से आप देख सकते हैं यहाँ। ठीक है, तो इससे क्या करना है, एक चाप खींचना है इस तरीके से। ठीक है, और नीचे भी एक इस तरीके से चाप खींचना है। इसके बाद यहाँ पे रखना है। ओके, और यहाँ से इस तरीके से कट लगाना है और इसमें भी कट लगाना है। ओके, अब ये जो दो पॉइंट है हमारे पास, एक ए पॉइंट है और एक ए पॉइंट है। ठीक है, इस दोनों पॉइंट को मिलाते हुए एक रेखा खींच देना है इस तरीके से। ठीक है, ये जो रेखा है यह रेखा इस रेखा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है कि ऊंचाई 4 सेंटीमीटर का एक चाप खींचना है। तो आइए खींच लेते हैं। देखिए, ये हो गया 4 सेंटीमीटर, यहाँ रखना है। ठीक है, इसके बाद इसको छोटा करना है इस तरीके से रख के, ये हो गया 4 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ से एक चाप खींचना है ऊपर की ओर। ओके, अब इस पॉइंट से इसको मिला देना है। ठीक है, और इसी पॉइंट से सी को भी मिला देना है। ठीक है, मिला दिया। चलिए, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए। इसके बाद क्या करना है आपको तो पता ही है। ठीक है, आइए इसका नाम भी दे देते हैं। देखिए, ये जो रेखा है ए है 8 सेंटीमीटर का। ठीक है, और ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर। तो आप लिख सकते हैं इस तरीके से 4 सेंटीमीटर। ओके, इसके बाद क्या करना है कि नीचे की ओर न्यून कोण बनाना है। तो आइए बना लेते हैं। देखिए, ये हमने नीचे की ओर न्यून कोण बना लिया। ठीक है, और इसका नाम दे देते हैं x। इसके बाद b को केंद्र मानकर 3 बराबर बराबर चाप लगाना है। ठीक है, तो चाप ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए और नहीं ज़्यादा छोटा होना चाहिए, नहीं तो बाद में दिक्कत हो जाता है। ठीक है, इतना कम से कम होना ही चाहिए। देखिए, यहाँ पे रखेंगे। ठीक है, और पहला चाप लगाएंगे, इसके बाद में दूसरा चाप लगाएंगे, इसके बाद में तीसरा चाप लगाएंगे। ठीक है, और इसका नाम दे देंगे, यहाँ बी है तो ए हो जाएगा B1, ए हो जाएगा B2 और ए हो जाएगा B3। ठीक है, इसके बाद क्या करना है, देखिए B2 को C से मिला देना है। ठीक है, तो आइए मिला देते हैं। देखिए, यहाँ इसको इस तरीके से रखेंगे और C से मिला देंगे, मिला दिया। अब B2 C के समांतर B3 से एक रेखा खींचना है। ठीक है, इसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि BC को थोड़ा सा बढ़ाना होगा। ठीक है, तो आइए बढ़ा देते हैं, इस तरीके से थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। ओके, और यहाँ से B2 पे क्या करना है, इसको रखना है और इस तरीके से एक चाप खींचना है। ओके, और सेम इसी त्रिज्या से B3 पे भी रखना है और एक चाप खींचना है। इसके बाद यहाँ से इसको मापना है। ठीक है, इस पॉइंट से कोई मतलब नहीं है, हमें इस पॉइंट से मापना है। कैसे नापेंगे, देखिए इसको थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, ए हो गया। ठीक है ना, इतना ही रख के यहाँ से नापना है, यहाँ से। ठीक है, और एक चाप लगाना है। अब ये जो मेरे पास पॉइंट है, ए पॉइंट और ए पॉइंट, इस दोनों को मिलाते हुए एक लाइन ड्रॉ करेंगे।
ये हो गया, ठीक है। यहाँ पे चाहे तो आप इसका नाम डी दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या करना है, देखिए इस डी बिंदु से AC के समांतर एक रेखा खींचना है। इसके लिए हमें इसको ही बढ़ाना पड़ेगा आगे, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको बढ़ा देते हैं आगे, और जिस प्रकार हमने यहाँ खींचा है समांतर रेखा उसी प्रकार से ऊपर की ओर भी खींच देंगे, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ये हो गया। अब यहाँ से इसका दूरी नापेंगे, ठीक है। यहाँ से इसका दूरी इसी प्रकार यहाँ रखेंगे और इसको उसी त्रिज्या से कट लगा देंगे। अब हमारे पास एक बिंदु A है और एक बिंदु A है, ठीक है। इस दोनों को मिलाते हुए एक लाइन खींचेंगे। ये हो गया, ठीक है। इसका नाम आप दे सकते हैं कुछ भी, हम ई दे देते हैं, ठीक है। अब हमारे पास त्रिभुज बनके तैयार हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, अब हमें लिखना है रचना के चरण, ठीक है। तो आइए लिख लेते हैं। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, BC 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, ठीक है। तो लिखेंगे रचना के चरण। नंबर 1, BC बराबर 8 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींचा, रेखाखंड खींचा, ओके। इसके बाद नंबर 2, देखिए BC को क्या किया, समद्विभाजित किया। तो लिखेंगे BC को समद्विभाजित किया, समद्विभाजित किया, ठीक है। इसके बाद नंबर 3, देखिए ऊंचाई 4 सेंटीमीटर लेकर हमने एक त्रिभुज ABC का निर्माण किया, ठीक है। तो लिखेंगे ऊंचाई बराबर 4 सेंटीमीटर लेकर एक त्रिभुज ABC का निर्माण किया। इसके बाद देखिए B से BX एक रेखाखंड खींचा, ठीक है, जो कोण बनाता है CBX, न्यून कोण, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 4, B से BX एक रेखाखंड खींचा जहां कोण CBX एक क्या है, न्यून कोण है, न्यून कोण है। नंबर 5, फिर B को केंद्र मानकर क्या किया हमने, B को केंद्र मानकर 3 बराबर चाप काटा, ठीक है। तो लिखेंगे B को केंद्र मानकर 3 बराबर चाप B बराबर B1 बराबर B2 बराबर B3 खींचा। इसके बाद देखिए, इसके बाद हमने B2 से C को मिला दिया, ठीक है। तो लिखेंगे नंबर 6, B2 से C को मिलाया। देखिए ये सब आपको लिखना ही पड़ेगा, ठीक है। अगर आप नहीं लिखते हैं तो आपको पूरा नंबर नहीं मिलेगा, ठीक है। इसलिए हाँ, इसको आप थोड़ा अपना भाषा में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे जैसे आप बनाएंगे वैसे वैसे आप लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद नंबर 7, देखिए B2C के समांतर हमने क्या खींचा, B3D खींचा, ठीक है, जो BC से बढ़ाए गए भुजा, ठीक है, D बिंदु पर मिलती है, ठीक है। तो लिखेंगे अब B2C समांतर B3D खींचा जो बढ़ाए गए BC से E पर मिलती है, ठीक है। नंबर 8,
अब डी बिंदु से AC के समांतर एक रेखा खींचा DE, ठीक है। तो लिखेंगे D से AC समांतर DE खींचा, जो बढ़ाए गए क्या AB, है ना। तो लिखेंगे AB से E पर मिलती है, ठीक है। अब हमें लिखना है औचित्य, ठीक है। तो लिखेंगे देखिए औचित्य में क्या होगा, आपको आकृति दिखाना होगा। देखिए यहाँ क्या है, DE जो है वो क्या है, AC के समांतर है, ठीक है। इस प्रकार क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC, ठीक है, और त्रिभुज EBD, ये दोनों क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, ठीक है। तो इसी चीज़ को लिखना है। देखिए चूंकि DE समांतर है किसके, AC के, ठीक है, AC के समांतर है, तो लिखेंगे AC के समांतर, इसलिए त्रिभुज ABC क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा त्रिभुज EBD के, ठीक है। और जब समरूप होता है तो क्या होता है, देखिए अर्थात यहाँ देख सकते हैं आप, देखिए EB बटा क्या हो जाएगा, AB, तो लिखेंगे EB बटा AB बराबर, देखिए BD बटा BC, और A हो जाएगा DE बटा AC, बराबर क्या हो जाएगा, 3/2 गुनी, 3/2 गुनी, ठीक है। इस प्रकार से क्या होता है, त्रिभुज का निर्माण होता है, ठीक है, वो भी समरूप त्रिभुज का। तो लिखेंगे इस प्रकार त्रिभुज ABC के समरूप त्रिभुज EBD संभव हुआ। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी प्रकार की कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, और इससे पहले का वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो अनलॉक स्टडी के प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले का सारा वीडियो देख सकते हैं। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।